हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। 10 बजे 10 रिडक्शन का डे 5 है ये। अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो से इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, बैंक हो, एसएससी हो, सभी जगह आपको फायदा होने वाला है। इससे आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आज के इस वीडियो में 10 क्वेश्चन है। 10 में से आपके कितने सही हुए कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की और ये आपका टाइमर शुरू हो चुका है। क्वेश्चन को सॉल्व करिए। Maruti, as well as his friends, have joined us in our little celebration of my brother's board exam result, in which he stood fifth in state and even got a scholarship for his further studies. देखिए, मैंने आपको कई बार कहा है कि अगर आपको एज वेल एज दिखता है, सबसे पहले आप फर्स्ट सब्जेक्ट के पास जाइए, फिर आप वर्ब के पास जाइए और देखिए क्या फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब अग्री कर रहा है। यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और वर्ब हमारा प्लूरल है, जो कि गड़बड़ है। वर्ब हमारा अगर फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, तो हैव की जगह पे हैज आना चाहिए। पार्ट बी में यहाँ पे गड़बड़ी है। ठीक है, कुछ और वर्ड्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो आपने देखा एज वेल एज, ठीक है, एज वेल एज। दूसरा होता है टुगेदर विथ। एक होता है अलोंग विथ और एक होता है इन एडिशन टू। इन सभी के साथ वर्ब जो है वो फर्स्ट सब्जेक्ट सब अग्री करता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आंसर देखिए, पार्ट बी में गड़बड़ी थी, हैव की जगह हैज करना है। बाकी वही चीजें जो मैंने बताया आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। He had scarcely retired to bed while the call from the hospital came about his uncle's death, shattering his world into pieces. For his uncle was his only relative. इसमें देखिए, मैंने आपको क्या कहा है कि नो सूनर के साथ देन आता है, हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन आता है। He had scarcely retired to bed when the call from the hospital came। ठीक है, तो यहाँ पे while नहीं आके when आएगा। ठीक है, पार्ट बी में गड़बड़ी है। नो सुनर के साथ देन, हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन आता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। Everyone is worried about Bobby. Nobody has seen him in school or the cafe ever where the disappearance of his sister Ritu last month। देखिए, यहाँ पे टाइम रेफरेंस का बात हो रहा है, किसी जगह की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो एवर वेयर नहीं आएगा, एवर सिंस आएगा। ठीक है, एवर सिंस द डिसअपियरेंस ऑफ हिज सिस्टर रितु लास्ट मंथ। तो यहाँ पे पार्ट सी में गड़बड़ी है। ठीक है, वेयर की जगह पे सिंस करना है, क्योंकि सिंस जो है वो टाइम रेफरेंस को डिनोट करता है और वेयर जो है वो कॉन्स्ट्रैक्ट या प्लेस को डिनोट करता है। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट या प्लेस को। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए।
he checked his mobile, found the important mail, decoding the message from the mail and forwarded it to the police squad. देखिए, checked, found, forwarded, तो डिकोडिंग कैसे हो जाएगा? डिकोडेड होगा, ठीक है। पार्ट सी में गड़बड़ी है, डिकोडिंग की जगह डिकोडेड होगा क्योंकि सारा कनेक्टेड एक्शन है, पैरेलल वर्ब सभी में यूज होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। हैव योर लंच properly lest you would feel hungry. Have your lunch properly lest you would feel hungry for the entire bus trip of around 10 long years to Darjeeling with no halt in between. देखिए, लेस्ट के साथ वुड नहीं शुड आता है, ठीक है, तो पार्ट बी में गड़बड़ी होगी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है आपको, मैं स्ट्रक्चर यहां पे लिख रहा हूं, लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है आपको, या फिर सीधे लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 रहेगा। वुड नहीं आता है, लेस्ट के साथ शुड आता है, ठीक है। वुड की जगह शुड कर दीजिए, पार्ट बी में गड़बड़ी है। आफ्टर लेस्ट ऑलवेज यूज शुड, ठीक है। ना वुड ना मे ना माइट, हमेशा शुड यूज होगा। बाकी स्ट्रक्चर का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेस्ट के बाद सब्जेक्ट शुड V1 या फिर लेस्ट के बाद सब्जेक्ट और V1, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। Unless he is not wrong, Dhruv left studies right after that horrible incident on the Howrah Bridge last Holi involving his uncle. देखिए, अनलेस का मतलब क्या होता है बताइएगा थोड़ा। अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट। तो अगर एक बार इफ नॉट है तो दोबारा नॉट क्यों आ रहा है यहाँ पे? ये रिडंडेंट है, ठीक है। तो पार्ट ए में गड़बड़ी है, अनलेस के साथ नॉट नहीं आता, इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अनलेस का मतलब ही होता है इफ नॉट। तो जब एक बार नॉट आ गया तो दोबारा नॉट लिखने का कोई तुक नहीं बनता है, ठीक है। पार्ट ए में गड़बड़ी थी, नॉट को हटाना है आपको। अनलेस या अंटिल के साथ कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं यूज होगा, ठीक है। नॉट यूज नहीं करेंगे हम, ये खुद क्योंकि ये खुद ही नेगेटिव वर्ड होते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। Because he stayed the entire night in hospital taking care of his ailing grandfather, therefore we brought his lunch here. देखिए, बिकॉज है और देयरफॉर है, दोनों साथ में नहीं आएगा तो देयरफॉर को हम हटा देंगे, पार्ट डी में गड़बड़ी होगी। दोनों का मतलब सेम ही होता है, तो ये देयरफॉर यहाँ पे रिडंडेंट है, इसको हम हटा देंगे, हमारा सही हो जाएगा आंसर। पार्ट डी में है, रिमूव करना हमें देयरफॉर को, ठीक है। बिकॉज और देयरफॉर दोनों सेम ही होता है, तो दोनों को एक साथ हम यूज नहीं कर सकते, एक ही काफी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए।
According to Ajay, driving a four-wheeler is much easier when riding two-wheeler on bumpy road. देखिए यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है फोर व्हीलर और टू व्हीलर का, तो व्हेन नहीं आता है, देन आता है कंपैरिजन के लिए, ठीक है। तो पार्ट सी में गड़बड़ी होगी, व्हेन की जगह पे हम देन कर देंगे। यूज देन फॉर कंपैरिजन व्हेन डिनोट्स टाइम, व्हेन टाइम को डिनोट करता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। Either he sits for the exam, which happens next week, or he will be losing this year's ticket to his dream job. He has to decide soon and act immediately. देखिए, either he sits for the exam, which happens next week, or he loses हो जाएगा, ठीक है। he loses this year's ticket, तो पार्ट सी में यहाँ पे गड़बड़ी हो जाएगी। विल बी लूजिंग की जगह हम लूजेस कर देंगे। कोरिलेटिव लाइक आइदर और नाइदर नॉर पैरेलल वर्ब फॉर्म फॉलो करता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। India's power consumption grew 11.45% to 55.37 billion unit in the first half of October this year, mainly driven by industry and commercial activities. इंडस्ट्री एंड कमर्शियल नहीं, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटी, तो पार्ट डी में यहाँ पे गड़बड़ी होगी, ठीक है। पैरेललिज्म होना चाहिए, इंडस्ट्री की जगह इंडस्ट्रियल कर देंगे हम। एडजेक्टिव्स मस्ट मॉडिफाई नाउ, हेयर एक्टिविटीज नीड्स एडजेक्टिव इंडस्ट्रियल, नॉट इंडस्ट्री, ठीक है। तो यही था आपका लास्ट क्वेश्चन। कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। पूरा सीरीज 10 में आपने कितने सही किए ये भी जरूर से बताइएगा, ठीक है। अपना फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। आपको कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछिए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियोस लाने के लिए। आपको किसी प्रकार डाउट है, कोई सेशन या फीडबैक देना, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैं अभी अपना 100% नहीं दे पा रहा हूँ, तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मंडे से फिर से अच्छे से पूरे एनर्जी के साथ क्लासेस कंटिन्यू होंगे। थैंक यू।